ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है वो एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए जो है मैं आपके सामने लाइव आया हूँ। कुछ जो है वो नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी देरी ज़रूर हो गई है, लेकिन आप अभी जो है अपने साथियों के साथ इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर देंगे। जल्दी से आप जो है लाइव सभी लोग आ जाएंगे, ताकि आज जो महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ वो आपका जो है भविष्य निर्धारित करेगी कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे या नहीं। तो आज से जो है वो हमारे जो हैं ये वीडियोस के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपके सामने आएंगे और अपने अपने सब्जेक्ट्स जो वो हैंडल कर रहे हैं उनकी रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से वो सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन जो है वो कोर्सेज को जो है वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, क्या क्या जो है वो किस तरीके से मार्क्स डिसाइडेड हैं एग्जाम के अंदर, और पिछले साल का जो एनालिसिस जो है पिछले 2-3 साल का एनालिसिस जो उन्होंने कर रखा है, किस तरीके से सवाल वो पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि जो है वो हो सकता है कि आप इस वीडियो के साथ जो है नहीं रहेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं से आप चूक सकते हैं और वो हो सकता है कि आपको जो है वो एग्जाम के अंदर जो है वो पीछे रख दे। इसलिए जो है ये वीडियो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। तो अपन जो है वो आज चर्चा करेंगे, देखो IBPS जो है वो RRB क्लर्क जो है 2020 एंड 21 के एग्जाम्स के जनरल अवेयरनेस की जो है, जो आपके मेंस एग्जाम के अंदर 40 नंबर का यानी 40 मार्क्स का जो है आता है और 40 ही क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे जो है आप कम से कम आपको 35 या 35 प्लस जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो करके आने होते हैं। यदि आप जो है वो अपने आप का फाइनल सिलेक्शन यदि 100% ये चाहते हैं कि मुझे जो है वो आश्वस्त हो सकूं कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो उसके लिए ये सेक्शन जो है वो आपके गेम चेंजिंग भूमिका के रूप में जो है उभर के आएगा। यदि आप ये नेग्लिजेंस यदि शुरुआत से ही करते चले जाएंगे तो ये सब्जेक्ट आपके प्री एग्जाम यदि क्लियर भी हो गया तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर अपन जो है एनालिसिस से आपको मैं बताऊंगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, जिन्हें आप जो है वो 20 से 25 दिन में किसी भी कंडीशन में तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अंतिम चयन चाहते हैं तो जो है मेरे साथ साथ जब मैं वीडियोस बनाना प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करूंगा, आज सिर्फ हम ओवरव्यू जानकारी मैं आपको दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहें और जो है वो इससे आपको पता चलता जाएगा कि किस तरीके से धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे वहाँ पे। तो अपन जो है वो आज पहले जो है मुद्दे पे यहाँ पे चलते हैं, जिसमें जो है वो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो है तो यहाँ पे अपन पहले जो है वो बात पे चलते हैं। आपका जो अहम हिस्सा है वो स्टैटिक जीके, इसके अंदर महज जो है वो एक भूमिका निभा रहा है और करंट जीके भी यहाँ पे जो है वो सबसे जो है वो अहम हिस्सा है। ये हिस्सा जो है वो कम ही एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट का हिस्सा है ये बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पे है। अब यहाँ पे अपन देखें स्टैटिक जीके के अंदर, तो स्टैटिक जीके को मैंने 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया है। पहला है स्टैटिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस। अब देखो स्टैटिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस का यहाँ पे क्या मतलब है कि इसमें जो है आपके जो है फाइनेंस से जुड़ी हुई जो सारी चीजें हैं, जैसे आप RBI की बात कर रहे हैं या अपन जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें यहाँ पे, या बैंकों के द्वारा बांटे जाने वाले लोन्स की बात करें, उनकी रिकवरीज की बात करें, या फिर जो है भारत के अंदर वित्तीय संस्थाएं जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अपन बात करें सेबी की या RBI की या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो ये इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, पेमेंट बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, FDI हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आता है, किस तरीके से कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर है, क्या टर्मिनोलॉजी उसके अंदर यूज की जा रही है, किस तरीके से मनी मार्केट चलता है, फिस्कल पॉलिसीज क्या है, ये सारी जानकारियां जो हैं जो स्टैटिक हैं वो अपन स्टैटिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर कवर करेंगे। और ये बेहद महत्वपूर्ण है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होंगे PO के बाद में,
तो इससे इससे जो है वो आपको यहाँ पे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन जो है वो फेस करने पड़ेंगे। इसके बाद में जो है वो यहाँ पे जनरल स्टैटिक जीके की अपन बात करें यहाँ पे, तो जनरल स्टैटिक जीके के अंदर आपको कौन से सवाल जो है वो कवर करने हैं। तो जनरल स्टैटिक जीके तो वैसे तो बहुत ब्रॉड है, काफ़ी जो है वो आपको इकोनॉमिक्स भी आती है, पॉलिटिक्स भी आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा आपको नहीं देखना है। कुछ चुनिंदा टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे यहाँ पे जो है जो जनरल स्टैटिक जीके है उसके अंदर जो अपन अहम हिस्से करेंगे, जैसे कैपिटल करेंसी है यहाँ पे, इसके बाद में मिनिस्ट्री और उनके डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग हैं, मंत्रालय और जो मंत्री जुड़े हुए हैं, गवर्नर्स हैं, सीएम्स हैं, किस जो है नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, डैम्स कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क्स कौन से हैं, टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं, इस तरीके के जीके को यहाँ पे अपन कवर करेंगे जहां से सवाल 100% पूछा जाता है। यहाँ पे नॉन जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स देखेंगे, भारत किसका सदस्य है, कहाँ पे जो है वो कितनी मेंबरशिप है, ये सारी जानकारियां यहाँ पे जनरल स्टैटिक जीके के अंदर अपन कवर करेंगे। इसके बाद में अपन जो है वो करंट जीके, जो सबसे अहम हिस्सा है आपके एग्जाम के लिए, और इसमें अपन ये कह सकते हैं कि लगभग जो है वो 70% हिस्सा यहीं से कवर होता है। तो यहाँ पे अपन बात करें करंट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, यानी यहाँ पे जो वर्तमान में न्यूज के रूप में फाइनेंशियल एंड करंट जीके है वो आपको यहाँ पे जो है वो कवर करना है। जैसे किस बैंक ने जो है वो कौन सा नया एप्लीकेशंस लॉन्च किया है, आरबीआई ने जो है वो कौन से कानूनों में बदलाव किए हैं, तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कौन कौन से रेगुलेशंस में बदलाव किया गया है, या गवर्नमेंट्स ने कौन सी जो है वो नई नई स्कीम्स लॉन्च की हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे वो विद्यार्थियों से संबंधित हो, चाहे वो जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, तो उन योजनाओं को आपको ध्यान में रखना है। जनरल जो है वो करंट जीके के अंदर आपके कौन सी चीजें आ जाती हैं, देखो यहाँ पे आपको जो है जैसे अवार्ड्स हैं, ऑनर जो है वो सम्मान किसको दिया गया है, कौन सा जो है वो सम्मान दिया गया है, लेखक कौन है इस किताब के, या फिर जो है वो अपॉइंटमेंट्स नए नए कौन कौन से हुए हैं, इस तरीके के जीके यहाँ पे आपको कवर करना है। तो करंट अफेयर्स को जो है वो अपन ने 2 भागों में बांट रखा है। इसी के तरीके से अपन जो है वो हर दिन जो है या वीकली आपको इस तरीके से फॉर्मेट पूरा किया हुआ मिलेगा और उसी से अपन जो है प्रिपरेशंस वहां पे करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आगे अपन यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद में जो है इसमें महत्वपूर्ण जानकारी अपन मैं आपको यहाँ देना चाहता हूं कि 2019-20 का जो पेपर आया है उसकी स्ट्रक्चर्स जो क्लर्क और पीओ आरआरबी का है उसमें किस तरीके से सवाल जो है वो फ्रेम किए गए हैं एग्जाम के अंदर। दोनों का पेपर जो है सेम सिमिलर फ्रेम था, वो उसी तरीके से पैटर्न से सवाल पूछे गए थे वहां पे। तो अपन यहाँ पे ये देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो इनको सवालों को यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो देखो बुक्स एंड राइटर्स मैंने आपको बताया, यहां से आपको एक क्वेश्चन जो है वो 100% मिलेगा। कई बार 1 से 2 भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड यहां पे कर सकते हैं। इसके बाद में जो है वो हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, या यहाँ पे अपन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय कोई भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसरो का हेडक्वार्टर पूछ लिया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, DRDO पूछ लिया, या सेंट्रल वायरोलॉजी सेंटर पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है वायरस पे काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। तो इस तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो 1 से 2 सवाल हो सकता है, 1 सवाल नेशनल पे हो सकता है, कई बार 1 सवाल इंटरनेशनल पे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट अपन बात करें यहाँ पे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय जो है जो अभ्यारण्य है और टाइगर रिजर्व है, उनसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं और वहां से आपको जो है वो 1 क्वेश्चन मिनिमम मिलेगा। कई बार ये सवाल जो है वो 2 तक भी पहुंच जाते हैं, 2 क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में जो है यहाँ पे जो फ्रेमिंग है वो जो 4th पॉइंट है वो यहाँ पे बताया गया समिट, यानी किस जो है समिति का आयोजन कहाँ पे किया गया, बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो ये जो है वो सवाल यहाँ पे 1 सवाल यहाँ पे आपको यहाँ से पूछा जाएगा। तो इसके बाद में जो है वो यहाँ पे अपन आगे देखते हैं। इससे जो है वो अगले पॉइंट जो स्लाइड आपको दी गई है यहाँ पे, उसमें क्वेश्चंस अपन देखें तो दिवस जो है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है 100%। लास्ट ईयर जो है वो हर पेपर के अंदर, चाहे आप आरबीआई जो है वो असिस्टेंट की एग्जाम दे रहे हैं, नाबार्ड बी ग्रेड ऑफिसर की दे रहे हैं, सब में लगभग सवाल ये पूछा जाता है। थीम आपको डे के साथ साथ याद रखनी है,
क्योंकि दोनों चीजें आपको पूछी जाती है और यहां पे इसका वेटेज अपन कह सकते हैं, ये चीज आप याद करेंगे तो 2 सवाल यहां से कवर होंगे। यानी जब भी आप जो है वो दिवस याद करते हैं तो उसकी थीम आपको पता होनी जरूरी है। इसके बाद में जो है मिनिस्टर्स जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, चाहे वो स्टेट मिनिस्ट्री उनके पास हो, स्वतंत्र प्रभार उनके पास हो, या फिर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, उनका आपको पता होना चाहिए कौन सा मंत्रालय उनके पास है। वहां से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन जो है वो 100% मिलेगा। इसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, गवर्नमेंट स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिनिमम आपको 2 से 3 सवाल, जैसे किसी गवर्नमेंट स्कीम की एब्रीवेटेड फॉर्मेट है उसका फुल फॉर्म आपको पूछ लिया जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम के जो है वो क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं उससे संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये योजना कौन से जो है वो मंत्रालय से संबंधित है, इस तरीके के सवाल वहां पे पूछ लिए जाते हैं। तो ये थोड़ी चीज यहाँ पे आप जो है वो ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अपन जो है वो आगे यहाँ पे देखते हैं। देखो इसके बाद में यहाँ पे देखो कुछ चीजें यहाँ पे और आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से और अन्य क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बात करेंगे कि फेस्टिवल्स की, यानी कौन सा त्योहार जो है कौन से जो है राज्य से संबंधित है, जैसे बिहू कहाँ से संबंधित है, इस तरीके के ओणम, पोंगल, इस तरीके के दिवस आपको पता होना चाहिए अलग अलग राज्यों से संबंधित। फोक डांस जो है, लोक नृत्य जो वहां का है कि ये किस जगह से संबंधित है, इस तरीके के 1 से 2 सवाल यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। आजकल जो है वो जीआई टैग का भी बहुत चलन चला हुआ है, तो इससे संबंधित भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो है या इंडिकेशंस जो टैग है, लास्ट ईयर जो है वो आपके क्लर्क और पीओ दोनों के अंदर जीआई टैग से संबंधित सवाल पूछा गया है, क्योंकि जो है अलग अलग जो विशिष्टताएं जो हैं वो अलग अलग जगह से, क्षेत्र से संबंधित है। जैसे आपने बीकानेर के भुजिए सुने होंगे, तो वो नमकीन जो है वहाँ की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स है। तो इस तरीके से रसगुल्ला है, उड़ीसा और कोलकाता दोनों को मिला हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं वो जीआई टैग हैं। इसके बाद में फाइनेंशियल जो टर्म्स हैं उनकी फुल फॉर्म आपको जो है वो 1 से 2 यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। जैसे पिछली जो है एग्जाम के अंदर MCLR की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है, जो फाइनेंशियल टर्म है, या जो है वो यहाँ पे CIC की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इस तरीके की फुल फॉर्म आपको जो है वो लास्ट ईयर पूछी गई है। यदि आप पेपर जो है वो आपने देखा होगा तो इस तरीके के सवाल वहां पे आए हैं। इसके बाद में बैंकिंग, RBI से संबंधित न्यूज आपको जो है वो पूछी जा सकती है। क्या उनके द्वारा घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो RBI की घोषणाएं हैं या पर्टिकुलर बैंक से संबंधित घोषणाएं हैं या फाइनेंशियल न्यूज है, तो वहां आपका सबसे ज्यादा वेटेज ये रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आपको 5 से जो है वो 6 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपके एग्जाम का हो जाता है, यानी फाइनेंशियल बैंकिंग न्यूज आपको पता होनी चाहिए। क्या रिसेंट बदलाव अभी हाल ही में हुए हैं, उनसे संबंधित सवालों को आपको महत्वपूर्ण तरीके से देखना है। इसके बाद में ऑपरेशंस हैं, चाहे वो डिफेंस से संबंधित हो, युद्धाभ्यास जिनको अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, उन पे सवाल निश्चित तौर पर एक सवाल पूछा जाता है, या फिर वो अदर सेक्टर से संबंधित हो सकता है। जैसे जो है वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, कृषि से संबंधित हो सकता है, कोई ना जो है ऑपरेशन ब्लू चलाया जा रहा है या ऑपरेशन जो है रेड चलाया जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें अपन को पता होनी चाहिए वहां पे। तो ये जो है वो यहाँ पे स्थिति है। इसके बाद में अपन जो है वो आगे यहाँ पे देखें तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स यहाँ पे जो है वो पूछा गया है आपको। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे भी जो है वो सवाल आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे 2 से 3 सवाल लास्ट ईयर यहाँ पे पूछे गए हैं, तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है न्यू अपॉइंटमेंट्स पे 100% सवाल आता है। चेयरमैन्स जो है किसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन किनको बनाया गया है या कार्यकाल किसका बढ़ाया गया है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। गेम्स पे 100% 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ट्रॉफी किसने जीती है, ये खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, इस तरीके के सवाल वहां पे आपको पूछे जाते हैं। विज्ञान और तकनीकी से भी जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन आता है। जैसे ये सैटेलाइट किस जो है वो देश के द्वारा लॉन्च किया गया है ना, और इसरो या नासा किस चीज की डिस्कवरी कर रहा है, या SpaceX जो है वो अभी जो है वो किस राष्ट्र से संबंधित है जिसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे चले यहाँ पे, तो और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो पेपर से संबंधित आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अपन इस पे जो है वो यहाँ पे अगले जो है वो चीज पे देखते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो रिसेंट जो है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स से आपको वो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। यानी रिपोर्ट जैसे किसी नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है या कोई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित जो है रिपोर्ट आई है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल रिस्क जो है से संबंधित रिपोर्ट है, तो इस तरीके की रिपोर्ट्स जो हैं चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, वहां पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मिलेंगे 100%। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इंडेक्स या रिपोर्ट से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लगभग आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक, लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर ये सवाल पूछा जाता है। इसके बाद में जो है मिसलेनियस के अंदर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वो न्यू इनॉग्रेशंस पे, यानी किस चीज की जो है वो नई जो है उद्घाटन किया गया है, जैसे कहीं पे जो है वो सोलर पार्क का उद्घाटन हुआ है या किसी नई टेक्नोलॉजी का, जैसे जो है कोविड-19 की लैब का उद्घाटन हुआ है। अभी कोरोना वायरस से संबंधित सवाल आपको काफी पूछे जाएंगे, तो उनकी अपन चर्चाएं करेंगे धीरे धीरे। कमेटी जो है जैसे किसी विशेष जो है क्षेत्र पे सुझावों के लिए कमेटी तैयार की जाती है, तो वो कमेटी जैसे किसी नाम से पूछ लेंगे कि ये कमेटी बनाई तो किस मुद्दे पर बनाई गई है, या उस कमेटी के चेयरमैन पूछ लिए जाते हैं, या कमेटी ने कई बार रिपोर्ट सबमिट की है तो उसका की पॉइंट पूछ लिया जाएगा। इस तरीके के सवाल वहां पे पूछे जाते हैं। तो ये जो है वो जानकारी यहाँ पे आपके लिए थी। इसके बाद में जो अंतिम पॉइंट है यहाँ पे मिसलेनियस है, यहाँ पे कई चीजें सम्मिलित अपन करेंगे, जैसे कंट्री कैपिटल से सवाल आते हैं, करेंसी पूछी जा सकती है, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, जो रिसेंटली चेंजेस होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं, डैम्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, तो वहां से भी सवाल आते हैं। तो ये जो सिलेबस जो मैंने आपको बताया है, इससे बाहर सवाल आपका जाने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो मैं चीजें कवर कराऊंगा वो मैंने थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया यहाँ पे दिया है, जो पिछले साल पेपर रहा है, कि अपन इसी पेपर को या जो अन्य पेपर में आपको, जैसे जब कल से क्लासें प्रॉपर स्टार्ट होंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से किस पेपर में किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। पिछले 5 सालों के 4 सालों के पेपर अपन एनालिसिस करेंगे, फिर अब मैं आपको धीरे धीरे उन पे जो है वो अपन डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो कल से आपका सेशन जो है वो कंप्लीट नए तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, जिसपे प्रतिदिन अपनी मुलाकात जो है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होगी। तो यहाँ पे जो है ये चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये IBPS RRB PO क्लर्क से संबंधित थी। कंप्लीट कोर्स हमारा आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे आप जो है वो जाके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 13 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें लिमिटेड सीट्स है, यानी 150 सीट्स ही हमने रखी है शुरुआत में, जिसमें आप जो है वो लाभ ले सकते हैं, वहां पे जाके कोर्सेज खरीद सकते हैं। यदि आपको कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी आपको जो है क्वेरी है, तो आप जो है वो हमें संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर अभी आपको बताऊंगा उसके लिए। यहाँ पे आपके लिए स्पेशल जो है स्कीम हमने ऑनलाइन स्टडी के लिए रखे हैं। यदि आप जो है वो 6 महीने के कोर्सेज हमारे से नॉर्मली खरीदेंगे तो हमारी 18,000 रुपये फीस है, और अभी आपको ये 5,999 के अंदर ऑनलाइन हम प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं। इसमें भी हम आपको एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड वहां पे डालना पड़ेगा, SPECIAL 500। तो ये जब आप डालेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट इसके अंदर और मिलेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, जो कभी भी हमारे पास किसी भी कोर्स के अंदर पढ़े हैं, उनको जो है हम अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहे हैं। उनका कोर्सेज 1699 रुपए का है, और उनको जो है वो जब वो कूपन कोड डालेंगे एडिशनल डिस्काउंट के लिए, तो BANCO200 वो जब कोड डालेंगे तो उनको एडिशनल डिस्काउंट उसके अंदर मिलेगा। तो ये तो मैंने डिस्काउंट और जो है वो कोर्स परचेज की प्रक्रिया बता दी। इसके बाद में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 9529239991। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। तो कोई भी आपको जो है क्वेरी आपको करनी है, आपका जैसे डाउनलोड नहीं हो रहा, या आपने एक मोबाइल में कर लिया, दूसरे मोबाइल में आपको जो है वो चलाना है, उसको बंद करना है, तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो हमारी टेक्निकल टीम से आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या रिजॉल्व की जाएगी। तो आप इस कोर्स में हमारे से जल्द जुड़ सकते हैं। कल से हमारी डेमो क्लासेज स्टार्ट होंगी, आप उनको जो है वो देख सकते हैं 2-3 दिन तक। उसके बाद में हमारा जो है वो मंडे से प्रॉपर जो है वो सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा।
तो आप हमारे साथ जो है वो इसी तरीके से जुड़े रहें, वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है आप हमारे साथ इस कोर्स का एक अहम हिस्सा बने, ताकि आने वाले समय के अंदर जो है वो आप भी सरकारी नौकरी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।